Well, we are discussing simple harmonic motion. क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में कल मैंने क्या बताया था? एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है ना? एक्सेलरेशन का निकाला था टाइम के फंक्शन के रूप में और एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, और उसके लिए रिलेशन जो ग्राफ होगा वो क्या होगा वह भी मैंने वहाँ पर बताया. अब एक दूसरी चीज़ इसमें हम बताना चाहते हैं, जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों को निकाल दिया है, बता दिया है कि सर्कुलर मोशन और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन. यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है ऐसे और कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दोनों में क्या रिलेशन है इसको हम लोग देखना चाहते हैं. जैसे देखो यह ब्लॉक है, यह अटैच है किससे? स्प्रिंग से. यह फिक्स है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ब्लॉक का मास क्या है? M है, और जो सरफेस है वो स्मूथ है. हमने सीखा है कि इफ इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ग्रिड पोजीशन इट एक्सिक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर K बाई, बोलो K बाई M. बोलो क्या है? अब इसको देखो यहाँ पर डिपिक्ट करना है, तो डिपिक्ट करना है सर्कुलर मोशन से कोरिलेट करना है इसको. तो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बनाया उसको कैसे है? यह एक सर्कुलर पाथ है. सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से. इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह एम्पलीट्यूड के बराबर है. पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक. एट टाइम t is equal to 0 the particle is at P, और O से P को मिला लिया. यह y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो फाई है. ये फाई को हम क्या कहते हैं? इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट. और उसके बाद जब t समय पर पार्टिकल का पोजीशन q है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ओमेगा t होगा. तो ये बताओ तो यहाँ से ये पूरा एंगल कितने बराबर होगा? यदि उसको थीटा कहें तो दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा t प्लस. आप देखो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, जिसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहेंगे, वह a से डिनोट करें तो a कितना होना चाहिए? a शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर क्या है ना? ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन towards the center, ऐसा होगा. ठीक है. अब ये जो एक्सप्रेशन है क्या वेक्टर क्वांटिटी है? दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू वेक्टर कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और दूसरा कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस. देखो तो x के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वह ax है, तो वह क्या होना चाहिए? यह एंगल थीटा है, तो बताओ तो यह a और क्या साइन होगा ना? तो a की जगह क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर. जो एक्सेलरेशन पार्टिकल का होगा टुवर्ड्स द सेंटर ओमेगा स्क्वायर a. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और a इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर. क्या ये बात होगी? और साइन थीटा, साइन और थीटा क्या है? ओमेगा t प्लस फाई. कैसे हुआ? जरा एक चीज और देखना है. देखो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट y डायरेक्शन है, अपोजिट टू ये y डायरेक्शन ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है. और इधर देखो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव है. तो यहाँ पर ax कितना होगा? तो क्या माइनस अमाउंट करना चाहिए क्या? नहीं. ये देखो ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये थीटा एंगल है, ये एंगल पूरा कितने का बराबर होगा? प्लस फाई. तो एक्सेलरेशन जो आएगा यदि ax को हम f कहें, नहीं तो ये कितने बराबर हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर a और साइन ओमेगा t प्लस क्या. ये जो हमें सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल के मोशन के लिए जो डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या उसके लिए यदि f लिखा जाए एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, तो क्या वो कितने के बराबर है? क्या? अब जरा इस पर विचार करो, इसके मोशन पर कंसीडर करो.
इसके मोशन को कंसीडर करते हैं, वह क्या होगा? इसका एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है तो मैंने लिखा था ए साइन ओमेगा टी प्लस। कैसे? तो यहां से हमने नॉर्मल डाला था और यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स कर, ये एक्स रेडियन का है। तो देखो यहां से ये जो डिस्प्लेसमेंट यहां तक का है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स है, राइट? इसी समय यहां पर है ये डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो बताओ तो यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो मैंने बताया था कि ये साइन ओमेगा टी प्लस का है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, ये ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या कहते हैं? फेज ऑफ द मोशन। और फाइव को क्या कहते हैं? इनिशियल। और उसको फेज कांस्टेंट। क्या उसको हमने डायग्राम में डिपिक्ट किया है? फिर देखो तो ही लिखोगे क्या यह ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव इनटू ओमेगा है। और एक्सेलरेशन एफ लिखा है तो क्या लिखोगे? बोलो, एक्सेलरेशन एफ मैंने कल बताया क्या? डी वी बाई डी। वहां कितना हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो, ए और ओमेगा नहीं माइनस कर दिया जाए और क्या साइन ओमेगा टी प्लस एक्सप्रेशन का इक्वल नहीं सिंपल हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू हमने ये लिखा ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ द मोशन। और a इज द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड क्या? दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, फिर वेलोसिटी के लिए निकालो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को, यू विल गेट वेलोसिटी। क्या यह आएगा? और वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन है? अब तुम जरा देखो, ये मैंने सीधे प्राप्त किया है और उसको ये जो डायग्राम है उसको सर्कुलर मोशन से कोरिलेट किया है और उसको डिपिक्ट किया था। क्या तुमने वो पाया है? नहीं? तो सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को कोरिलेट किया गया तो ये रिलेशन है। ठीक, तो वेलोसिटी के लिए भी मैंने सिखा दिया है और एक्सेलरेशन के लिए सिखा दिया। सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा तो एक्सेलरेशन किधर हुआ? टुवर्ड्स द सेंटर, इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और उसको a से डिनोट किया तो वो कितने का? ओमेगा स्क्वायर e। और इसका ये x कंपोनेंट है, ये क्या है? y। x और y दोनों कंपोनेंट क्या है? पॉजिटिव x और पॉजिटिव एक y के अपोजिट। तो देखो तो इधर पॉजिटिव x है और इधर नेगेटिव में रहता है। x कंपोनेंट को मैंने इतना लिखा और लिखा है ठीक। और इसके मोशन को मैंने यहाँ लिखा है और दोनों को हमने वो देख लिया। I think this is clear. This is how this simple harmonic motion can be depicted on this diagram of circular motion. I think this is all right. Let us consider this problem. ठीक है ना? देखो इसमें क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन पर बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। एक बड़ा ब्लॉक है, इसका मास कितना है? दिस इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये स्प्रिंग है यहाँ, और इस दूसरे एंड से एक छोटा सा ब्लॉक जिसका मास m है, c है ना, उसको हमने अटैच कर दिया है। ठीक, ब्लॉक को प्रेस कर देते हैं और ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वह कितना है? a है। यह उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दिस इज द अपरमोस्ट पोजीशन एंड दिस इज द लोवेस्ट पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? प्लस है, और यहाँ आ रहा है तो क्या है? माइनस है, राइट। तो कहता है कि ब्लॉक बी पर जो सरफेस के कारण मैक्सिमम और मिनिमम जो रिएक्शन का फोर्स उस पर एक्ट करेगा वह क्या होना चाहिए? ठीक है ना? मैक्सिमम मिनिमम ये हमको जानना है और ये इसके कॉन्टेक्ट में है। ठीक है ना? वी हैव टू फाइंड the maximum and minimum
value of the normal reaction force, acting on the block B. I think the problem is clear. Okay? अब ये काम करते हैं कि पहली बात ये क्या है कि when the block C is in the extreme opposition, when the block C is in the extreme opposition, तुम जरा बताओ तो इस ब्लॉक में कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? क्या इसका वेट यानी ग्रेविटेशन पुल mg, स्प्रिंग में रोटेशन होगा तो टेंशन T1 मान लें तो वह क्या नीचे की तरफ होना चाहिए, ये टेंशन हो गया, ये T1 होगा, ठीक है? टेंशन और mg बोथ आर एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और एक्सेलरेशन हमेशा जो होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो ये होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर a, ओके? और किधर होगा? जो रिजेक्टेड फोर्स, तो रिजेक्टेड फोर्स किधर है? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नीचे की तरफ। आप तुम देख सकते हो कि T1 प्लस mg क्या होना चाहिए? m ओमेगा स्क्वायर क्या मास इनटू एक्सेलरेशन। हमेशा ध्यान रखना सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या हमने ये लिखी T1 तक, T1 जो टेंशन होगा स्प्रिंग में वो कितना होना चाहिए? T1 is equal to m ओमेगा स्क्वायर a माइनस g। क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेंशन की बात कितना ही बराबर होगा कब? when the block C is in the extreme opposition। अब जरा इस पर कंसीडर करो, लेट अस कंसीडर द ब्लॉक B। तो ये तो स्टेशनरी है, अब इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? B पर जरा सोचो, B पर कौन कौन फोर्स एक्ट करेगा? क्या mg नीचे एक्ट करेगा? ग्रेविटेशन पुल। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स n1 है, वो एक्ट ऊपर किया, इस सरफेस से कार्ड एक्ट करेगा और इसमें जो टेंशन है स्प्रिंग में, तो टेंशन किधर एक्ट करेगा? ऊपर, तो T1 ऊपर रहना चाहिए, तो ये T1 एक हो गया क्या? ये ब्लॉक B के लिए लिखा और ये किसके लिए लिखा है? C के लिए। ये जो ब्लॉक B है उस पर जो फोर्सेस लगेंगे तो mg नीचे एक्ट करेगा और इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर एक्ट करेगा और इसमें जो टेंशन है क्या? टेंशन वो ऊपर एक्ट करेगा, इस पे रोटेशन है, टेंशन ऊपर एक्ट किया, ठीक? तो देखो तो टेंशन ऊपर एक्ट कर रहा है, m1 ऊपर एक्ट कर रहा है, ये पूरा mg और ये ब्लॉक की स्टेशनरी, ठीक? एक्सेलरेशन 0। अब इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? फॉर B लिखा गया है, क्या है बताओ तो? n1 प्लस T1 इज इक्वल टू क्या? mg होगा, नहीं? ठीक है ना? n1 और T1 मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं? mg को। अब बताओ तो n1 हमको चाहिए नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, n1 क्या होना चाहिए? mg क्या माइनस T1, तो क्या हमारे पास mg हो गया ये और T1 क्या यही है ना? स्मॉल m और ब्रैकेट में बोलो ओमेगा स्क्वायर a माइनस g। क्या ये काम हम कर सकते हैं, इसको
कि जी वाले टर्म को एक साथ रख सकते हैं। तो जी वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो कितना होगा? n1 इज इक्वल टू क्या आएगा? n ये प्लस हो जाएगा क्यों? तो m प्लस m जी और क्या है? माइनस ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर। देखो तो ऐसा होगा क्या? जब यह ब्लॉक एक्सट्रीम ऑपोजिशन में है तो इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा वो m दैट्स इक्वल टू a प्लस mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक दिस स्टेप इज क्लियर। ठीक, नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड केस। वह क्या है कि व्हेन दिस ब्लॉक इज इन द एक्सट्रीम डाउन पोजीशन, उसमें होगा तो क्या होगा? जरा उसको सोचते हैं। क्यों? क्या इसको कहें? When block C is in the extreme down position, ठीक है ना? एक्सट्रीम डाउन पोजीशन, राइट? तो एक्सट्रीम डाउन पोजीशन है, इसमें जो टेंशन है वो T2 है। लेट अस कंसीडर टेंशन इन द स्प्रिंग इज T2। अब इस पर देखो तो इस ब्लॉक की जरा बात करते हैं। ये C पर इसका मास है, ये इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? ये C है, क्या mg नीचे एक्ट करेगा? क्यों? बोलो। और इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें जब होगा तो क्या होगा? कंप्रेशन होगा। जब कंप्रेशन होगा तो टेंशन का फोर्स किधर एक्ट करेगा? ऊपर एक्ट करेगा। तो ये देखो ये T2 एक्ट किया, ठीक? नहीं? आप देखो ये इसका एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा वो किधर होगा? टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो यहाँ पर है, अप होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर होगा और यह होगा ओमेगा स्क्वायर। इज इट ऑलराइट? फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया C का, और कब बनाया है? व्हेन इट इज इन द एक्सट्रीम डाउन पोजीशन। दिस इज द कैपेसिटर पुल, दिस इज द टेंशन T2 इन द स्प्रिंग, और ये जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा? टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, माने ऊपर तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए लिखा जाए, क्या लिखोगे? T2 माइनस mg, क्या? And this is equal to m omega square. Is it all right? क्या? तो बताओ तो T2 क्या होना चाहिए? टेंशन T2 that should be equal to m omega square a प्लस क्या? m को कॉमन ले, ओमेगा स्क्वायर a प्लस, इज इट ऑल राइट? T2 हो गया, क्लियर? अब इस सिचुएशन में जरा फॉर द ब्लॉक बी पर बात करनी है कि नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स क्या एक्ट करेगा। तो फॉर बी के लिए लिखना है, जरा बताओ तो उस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? ये बी के लिए देखो, क्या कैपिटल mg नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स n2 एक्ट करेगा, ठीक? अब बताओ तो इसमें कंप्रेशन हुआ है ना, कंप्रेशन है, तो इस पर टेंशन तो उसमें क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो टेंशन पे जो फोर्स इस पर एक्ट करेगा ऐसे, वह जो T2 है इस पर ऐसे एक्ट कर रही है, क्या? P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो देखो m2 ऊपर की तरफ, T2 नीचे और mg नीचे, क्या है स्टेशनरी? तो m2 should be equal to mg plus T2। यहाँ पर लिखेंगे n2 is equal to T2 और प्लस क्या है? n2 क्या होना चाहिए? mg लिखो, ये
T2 के लिए क्या लिखें? एक ये निकाला है प्लस m ओमेगा स्क्वायर। तुम देखो तो इज द स्पेस विजिबल? Yes. इज इट विजिबल? Yes. ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर a प्लस g, Plus G. क्या? Yes. ठीक। अब जरा इसको देखते हैं, n2 इतने बड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब n2 देखो तो क्या होगा? n2 इज इक्वल टू M. बोलो M. m और वो mg होगा, तो m प्लस m प्लस m g हो जाएगा Yes. और प्लस Plus omega. m ओमेगा स्क्वायर A. a है कि नहीं? Yes. n2 हो गई। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। अब तो बताओ n1 n2 को देखकर n1 क्या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, Yes. n2 Maximum मैक्सिमम वैल्यू। value. तो ये जो हुआ तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फोर्स। क्या Yes. रिएक्शन फोर्स का ये रिएक्शन फोर्स ऑन किस पर? बी। B. बी पर जो रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वह क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, और यह जो तो देख रहे हो यह क्या है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फोर्स ऑन बी। B. फोर्स ऑन, क्या हम लोगों ने देख लिया? Yes. क्या Yes. क्या यही पूछा गया था? Yes. इज एक्सप्लेनेशन क्लियर? Yes. इज एक्सप्लेनेशन क्लियर? Yes. या इस पर जो मैक्सिमम और मिनिमम रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा यह होना चाहिए। इज इट ऑलराइट? लेट अस कंसीडर द सेम प्रॉब्लम। एक उसमें हम पूछना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा बदल देते हैं इसको। देखो वही है, ये बड़ा ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है, मासेस आर वेक्टर है मेरे साथ है, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, और ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये जो ऑसिलेशन है उसका एम्पलीट्यूड हम ए ही देते हैं, ए। तो ये प्लस ए होगा और ये क्या होगा? माइनस ए होगा। और यह क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना? Yes. तो पहली बात ये पूछ रहे हैं कि यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब है ये यहाँ पर, ठीक है ना, तब यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कितना है? When the block is in equilibrium position, ठीक है ना, तो इस पर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो ये देखो नॉर्मल, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पर ये यह है कंप्रेशन, इसमें x नॉट है, कंप्रेशन क्या दिया हुआ है? x। ये नेचुरल लेंथ का पोजीशन है। यदि इस पर इस ब्लॉक को नहीं रखे रहते तो इसका जो लेंथ होता वो यहाँ तक होता, और ये जो नेचुरल लेंथ कहेंगे, इसको रख दिया है, ये स्टेशनरी है, तो इसमें कंप्रेशन कितना है? x। फिर द ब्लॉक C, इसको C कहते हैं, इसका क्या नाम दिया? B। When the block C is stationary, compression in the spring is equal to x। ठीक है ना? तब बताओ तुम इस समय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पर कितना एक्ट करेगा? We have to find the normal reaction force on B। क्या तुम बता सकते हो?
तब दूसरे पार्ट पर बात करें। ये पहली बात क्या होना चाहिए, कंप्रेशन है तो इसमें मान की टेंशन टी के बराबर है, तो टेंशन टी जो है वो टी नॉट हम है, तो दैट शुड बी इक्वल टू एक्स। क्या यदि कंप्रेशन है तो उसमें जो एक्स नॉट कंप्रेशन इसमें जो दिया हुआ है, स्प्रिंग में जो कंप्रेशन में एक्स नॉट है तो उसमें टेंशन कितना होगा के एक्स नॉट, जहाँ पर के का स्प्रिंग कांस्टेंट है तो टेंशन जो है वो टी नॉट के इक्वल है। अब बताओ इस पर फोर्स क्या क्या एक्ट करेगा, जरा सोचो, क्या एम जी एक्ट करेगा नीचे, क्या और बताओ टेंशन किधर एक्ट करेगा, है क्यों नो कंप्रेशन है तो टेंशन हुआ नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो टेंशन जो होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये जो हुआ तुम्हारा ये टी नॉट, ठीक। और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस पर ऐसे, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या, और ये स्टेशनरी है तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एन लिखोगे तो वह क्या होना चाहिए एम जी प्लस क्या, तो एम जी हो गया और टी नॉट कितना है के एक्स नॉट, है ना। इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स सेट करेगा वह एक बराबर होना चाहिए, ठीक। अब इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया और वो सिलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है वो सिलेक्ट कर रहा है। तो सेकंड वी हैव टू फाइंड द एम्पलीट्यूड A such that the block B may just क्या lose contact, नहीं ये क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखो एम्पलीट्यूड है, जब एक्सट्रीम अप पोजीशन होगा तो टेंशन ऊपर की तरफ होगा, एम जी नीचे एक्ट करेगा और ये क्या होगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, द ब्लॉक इज इन द एक्सट्रीम ऑफ पोजीशन, एक्सट्रीम ऑफ पोजीशन, कौन ब्लॉक सी ऑपोजिशन, तब बताओ तुमने बनाया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, क्या एनजी एक्ट करेगा नीचे, नहीं और ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा टेंशन, क्यों टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट, ये इसमें एलोंगेशन होगा ना, ऊपर में एलोंगेशन होगा और टेंशन किधर एक्ट करेगा नीचे की तरफ, इसमें टेंशन नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो तुम्हारा ये टेंशन नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ऊपर कोई टेंशन इसमें मानो डी डैश एक्ट करेगा, ठीक। अच्छा बताओ तो यह पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा नीचे की तरफ, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, ये ब्लॉक सी पर हम बात कर रहे हैं तो देखो तो यहाँ पर क्या एम जी चेक करेगा, टी डैश टेंशन है दैट शुड बी डबल डायरेक्शन, क्यों कि जब इसमें एलोंगेशन है तो टेंशन नीचे की तरफ होगा, नहीं और इसका जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे की तरफ, तब हमने ओमेगा स्क्वायर ये लिखा है ए एम जी, तब ये बताओ तो टी डैश और प्लस एम जी शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, तो जो टेंशन टी डैश होगा वो कितना होना चाहिए, एम को कॉमन ले लो, क्या आइसोमर कर दिया जाए तो ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस, ठीक है ये ब्लॉक जब अपोजिट पोजीशन में एक्सट्रीम अप पोजीशन में होगा तब इसमें जो टेंशन टी डैश इतना होना चाहिए। अब जरा इसका तुम सोचो, ये जो बड़े वाला ब्लॉक है
तो बड़े वाले ब्लॉक को जरा सोचे हम लोग, तो देखें कि इसमें कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर द ब्लॉक सी की ब्लॉक बी इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, बोलो तो क्या आएगा, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, ठीक। और टेंशन जो इसमें होगा क्या ऊपर की तरफ होगा, इसमें तो एलोंगेशन, टेंशन ऊपर की तरफ होगा, तो टेंशन को हमने ऊपर की तरफ लगाया, तो इसको ऐसे करते हैं, चाहे यहाँ पर करते हैं, टेंशन ये ठीक है क्या। और ये ब्लॉक जो है स्टेशनरी है, ठीक है। तो ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्सेस हैं दे विल बी बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल mg। तो mg शुड बी इक्वल t डैश प्लस l, नहीं शुड बी इक्वल टू mg, इज इट ऑलराइट। अब p डैश देखो तो n कितने बड़ा होगा, अच्छा ये इतना हुआ नहीं, कहता है कि अब p डैश हम जरा लिख लेते हैं, n इज इक्वल टू mg और माइनस t डैश, बोलो t डैश क्या है, m हाँ स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर a माइनस ओमेगा स्क्वायर a g और माइनस g, ठीक है ना। इसको तुम क्या लिख सकते हो, क्या m प्लस m g माइनस m ओमेगा स्क्वायर, क्या ऐसा होगा, एक्चुअली दिस इज ऑलराइट, क्या तो लिखा जाएगा। अब देखो तो कहता है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये निकालना है, जिससे कि नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जस्ट क्या हो, जस्ट लूजेस कांटेक्ट, जस्ट लूजेस कांटेक्ट, तो जब कांटेक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का क्या होगा, जीरो, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्यों, कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स क्या होगा। The block just loses contact, then n should be equal to क्या, जीरो, तो जीरो will be equal to क्या, m plus m g माइनस m ओमेगा स्क्वायर क्या a, राइट, क्या, अब देखो तो क्या a हम लिखना चाहें क्या है, m प्लस m g, क्या बोलो, m प्लस m और g बाई m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, m प्लस m g और m, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, k बाई m, ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी क्या होगी, k बाई m, m ऊपर जाएगा क्या, और k ये ऐसे ही, m से m कैंसिल हुआ, a कितना होगा, m प्लस m g बाई k, क्या, यह यदि एम्पलीट्यूड हो तो क्या होगा, ये दिस ब्लॉक विल जस्ट लूज the block, the bigger block will just lose. I think this explanation is clear. That's all for today. Thank you.